हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1 मई की करंट अफेयर। मैं ये करंट अफेयर हिंदू से लिखती हूँ तो मुझे उसमें जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं इसमें लिख देती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए सही है। देखो, पहली स्टेटमेंट है CEC का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें उनका हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर होता है इंडिया का, इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। तो ये भी सही है कि वो सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एंजॉय करता है जैसे कि जुडिशरी के पास होती है इन केस ऑफ इलेक्शंस। और once appointed, the CEC is fully not answerable to government for its power and responsibility। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो एक जब ये एक बार अपॉइंट हो गया तो इसको गवर्नमेंट को आंसर करने की जरूरत नहीं है कि इसकी क्या पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या नहीं आता है। जैसे कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपको पता है कि जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो इंटर स्टेट, अगर किसी स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। अगर कोई भी मैटर है जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है वो भी नहीं आता है। और अगर किसी प्राइवेट मेंबर ने, सिटीजन ने सेंटर या स्टेट के खिलाफ कोई कंप्लेन की हो तो वो भी इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि इसमें सिर्फ पब्लिक आती है, प्राइवेट मेंबर्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है कभी भी डिसमिस कर सकता है कैबिनेट मिशन को, जो कि MP भी होता है। किसकी रिकमेंडेशन से? क्वेश्चन है तो रिकमेंडेशन ऑफ PM। तो प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ कैबिनेट मिशन हु इज ऑल्सो MP विद रिकमेंडेशन ऑफ PM। अब हम कुछ पोर्ट्स देख लेते हैं। ये मैपिंग था तो पोर्ट्स देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से पोर्ट हैं और उनके फैक्ट्स। तो सबसे पहले गुजरात में 3 पोर्ट्स हैं, मुंद्रा, कांडला और जामनगर। तो कांडला इनमें से जो है वो एक टाइडल पोर्ट है। तो कौन से 3 है? मुंद्रा, कांडला और जामनगर। नेक्स्ट महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट, जो आपको पता ही होगा, एक नेचुरल पोर्ट है और ये बिजिएस्ट पोर्ट है। तो इतना बिजी हो गया था कि यहाँ पर बहुत क्राउड होने लगा था, तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था, जिसको हम नवा शिवा भी बोलते हैं। फिर कर्नाटका में कौन सा है? मैंगलोर पोर्ट है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। तमिलनाडु में 3 है, चेन्नई पोर्ट, एन्नौर पोर्ट और ट्यूटिकोरिन। तो चेन्नई पोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो चेन्नई है और ये आर्टिफिशियल है। और एन्नौर जो है फर्स्ट कोऑपरेटिव पोर्ट है। आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम पोर्ट, ये डीपेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट आ जाता है ओडिशा में। ओडिशा में है एक पैरादीप पोर्ट, ये क्या करता है? रॉ आयरन जो है वो जापान को एक्सपोर्ट करता है। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट, ये दोनों रिवराइन पोर्ट्स हैं। आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है कि हमारे इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है और सबसे कम वेटेज किसका है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। अभी 2 चीज़ों को GI टैग्स मिले हैं, ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग्स, आइडेंटिफिकेशन टैग्स। पहला है चकहाव। चकहाव क्या है? एक वैरायटी है राइस की, ब्लैक राइस, जो कि कहाँ के है? मणिपुर के है। और दूसरा गोरखपुर में टेराकोटा फिगरीज को दिया गया GI टैग। हमारे एक फुटबॉल प्लेयर थे सुबिमल चुन्नी गोस्वामी, जो कि जिनकी अभी डेथ हो गई है। ये फुटबॉल प्लेयर थे और इन्होंने जकार्ता में जो 1962 में एशियन गेम्स हुई थी गोल्ड मेडल जीता था। तो आज मैं आपको एक स्कीम के बारे में, अब मैं आपको हर न्यूज़ के साथ एक स्कीम के बारे में भी पढ़ाऊंगी। तो आज हम पढ़ते हैं PM किसान स्कीम। तो किसान की फुल फॉर्म क्या है? KI से मतलब किसान, SA से मतलब सम्मान और N से मतलब निधि। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो PM किसान की फुल फॉर्म है PM किसान सम्मान निधि। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो हमें इनकम सपोर्ट देने, किसको? आपको देख सकते हो, किसान है तो फार्मर्स को, सम्मान है तो मतलब उनको कुछ देना है, तो इनकम सपोर्ट देने फार्मर्स को जिनकी कल्टीवेबल लैंड है। तो अब इसमें फार्मर्स कौन से आते हैं? वो फार्मर्स नहीं जिनकी अच्छी खासी पे है, वो फार्मर जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल नीड्स भी दी जाएगी फार्मर को, जैसे कि अगर उन्होंने कोई इक्विपमेंट यूज़ किया या उनका जितना भी खर्चा हुआ है तो वो भी गवर्नमेंट जो है इनको देगी। अब इसके फीचर्स क्या है?
अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीमों है। अब दो स्कीम्स होते हैं, एक सेंट्रली वैलिड स्कीम और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो एक सेंटर स्कीम होती है, एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है। डिफरेंस क्या है, सेंटर स्कीम में क्या होता है, स्टेट भी हेल्प करती है, बट सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब पूरी तरह से फंडेड, मेंटेनेंस सब इसको सेंटर ही देखती है, स्टेट में इसका कोई रोल नहीं होता। अब इसमें क्या इनकम कितनी दी जाएगी, इनको एक साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे और वो इंस्टॉलमेंट में जाएंगे 2-2 हज़ार, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज डिपेंड नहीं करता कि बड़ा है छोटा, 6,000 इनको दिया जाएगा और 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, मतलब 2,000 4 महीने में, फिर अगले 4 महीने बाद 2,000, फिर अगले 4 महीने बाद 2,000। अब इसमें फैमिली की डेफिनेशन क्या है, फैमिली में आते हैं हस्बैंड, वाइफ और उनके माइनर चिल्ड्रन जो 18 साल से कम है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज की किनको दिए जाएंगे बेनिफिट्स, कौन डिसाइड करता है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट करती है वहाँ की। अब बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे उन फार्मर्स को जिनके नेम जो है वो रिकॉर्डेड है या एंटर्ड है किसमें, लैंड रिकॉर्ड्स, एक्सेप्ट उन लोगों को छोड़ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, क्योंकि उनके लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो अपनी ही उनकी ज़मीनें होती हैं। तो उन्हीं फार्मर्स को बेनिफिट्स मिलेगा जिनके नेम जो है एंटर्ड है लैंड रिकॉर्ड्स में। अब इसमें कौन कौन नहीं आता है एक्सक्लूजन, जो हाई इकोनॉमिक स्टेटस होता है जिनका, जैसे कि इंस्टॉलेशन लैंड होल्डर्स होते हैं, और जो पर्सन जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो भी इसके अंदर नहीं आते हैं। अब एक किसान क्रेडिट कार्ड इनको दिए गए हैं जिससे ये लोन ले सकते हैं और इनका मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना रखा गया है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रखा गया है 4% जो इनको देना है, किसमें, किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट में आप मुझे उसका आंसर ज़रूर दे दीजिएगा कि 8 कोर सेक्टर्स कौन से हमारे। थैंक यू।